यहाँ पे क्योंकि वो स्टूडेंट्स को बीटन आउटसाइड वो होम मिनिस्टर वोट काउंट। नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप खुदरंग देख रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, उनके लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। मतलब हालात ये हैं कि जेनजीज ने भारतीय जनता पार्टी और संघियों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसा गले का फंदा बने हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मुंबई में आज एक प्रोग्राम था। मोहन भागवत ने देश भर के 100 जिलों से, अलग अलग 100 जिलों से 2000 जेनजी यानी कि जो जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनसे संवाद करने के लिए बुलाया था। लेकिन उससे पहले ही मोहन भागवत के साथ बड़ा हो गया है कांड, बड़ा खेल हो गया। मतलब पहले एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि संघियों के हिसाब से जनरेशन को ढालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो दांव जो है पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया। कैसे पड़ा, अभी इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। उधर सदन के भीतर ममता बनर्जी की यानी कि टीएमसी की एक सांसद ने अपनी पहली ही स्पीच में तमाम सारे उन टीएमसी के सांसदों और भाजपा के सांसदों जो अब सब एक हो चुके हैं, उनको एक्सपोज कर दिया। ना सिर्फ भाजपा को एक्सपोज किया, बल्कि अदालतों को तो और बुरी तरीके से एक्सपोज किया, मिलॉर्ड को और तगड़े से एक्सपोज कर दिया। कैसे, अभी बताऊंगा, क्योंकि वो सांसद सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी वकील भी है। उस खबर के बारे में उधर गुल्लू के साथ एक बड़ा कांड हो गया। अमीश देवगन की मैं बात कर रहा हूं। अमीश देवगन को खबरें आ रही हैं कि धक्के मारकर चैनल से निकाल दिया गया और अब वो वापसी के लिए आकाओं के पास से फोन करा रहा है चैनल के मालिकान को। ये भी दावे किए जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, क्या पूरी सच्चाई है, ये भी, और कांवड़ियों की दादागिरी, गुंडई और उत्तर प्रदेश पुलिस का दोहरापन भी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले खबर इन वीडियोस से शुरू करते हैं। ये आज प्रोग्राम था मोहन भागवत का 6 तारीख को, और उससे पहले ही यूबीटी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने भाजपाइयों के साथ और संघियों के साथ तगड़ा कांड कर दिया। ऐसा लग रहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक संघ के पीछे नहा धो के पड़ गया है। ये देखिए, ये तमाम सारे होर्डिंग लगे जो सीधे तौर पर भाजपा और संघीय एजेंडे को एक्सपोज कर रहे हैं। शिक्षा का मान, भारत सरकार का सम्मान, इस तरीके के होर्डिंग्स लगे हुए थे। और इनके जवाब में दोस्तों जो होर्डिंग्स लगाए हैं यूबीटी की तरफ से, वो अपने आप में तगड़ा एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे ये एक होर्डिंग दिखाइए। उन होर्डिंग्स के जवाब में ये लगा, जब मिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान, मोदी जी तभी मिलेगा सम्मान। आई डोंट नीड एनीवन सर्टिफिकेट टू लव माई इंडिया। सीधे तौर पर आरएसएस और भाजपा की तरफ से जो पोस्टर लगवाए गए थे, मतलब जेनजीज को संघी बनाने के लिए उनको सम्मेलन में बुला करके उनको एक तरीके से भाजपा की तरफ मोल्ड करने की कोशिश करने के लिए उससे पहले ही उसकी काट तैयार कर दी गई। और मुंबई में, पूरे मुंबई में, खास तौर पर जहां जहां यह कार्यक्रम होना था उस जगह पर इस तरीके के पोस्टर्स, होर्डिंग्स, बैनर्स छाप दिए गए, लगवा दिए गए। पूरा का पूरा संघीय एजेंडा जो है दोस्तों यहीं से ध्वस्त हो गया। इस तरीके के कई जगहों पर होर्डिंग्स और पोस्टर्स जो है चस्पा कर दिए गए। एक और वीडियो देखिए जरा, ये देखिए, ये पुलिस के द्वारा जो बच्चों को मारा गया, पीटा गया, उसकी तस्वीरें शेयर करते हुए, छापते हुए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ का चाल, चरित्र और चेहरा पूरा का पूरा जो है लोगों के सामने ले लिया गया। माना जा रहा है कि इसके बाद आरएसएस का पूरा वो कार्यक्रम ध्वस्त हो गया। एक और ये तस्वीर देखिए, आई डोंट नीड एनीवन सर्टिफिकेट टू लव माई इंडिया। इस तरीके के हर चौराहे पर, हर लाल बत्ती पर इस तरीके के पोस्टर्स और होर्डिंग्स जो हैं वो छाप दिए गए। सोहित मिश्रा ने इन तमाम सारे वीडियोस को कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये लिखा जो आपकी स्क्रीन पर है।
लिख रहे हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के समर्थन में मुंबई में लगाए गए जनजी वाले पोस्टर्स के जवाब में अब पोस्टर्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए हैं, जिसमें पुलिस की बर्बरता पर सवाल पूछा गया है और लिखा गया है कि आई डोंट नीड एनीवन सर्टिफिकेट टू लव माई इंडिया। आज मुंबई में मोहन भागवत के जनजी के साथ होने वाले संवाद से पहले ये पोस्टर्स लगाए गए। शिवसेना यूबीटी की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स में पुलिस बर्बरता पर पीएम मोदी से जवाब मांगा गया है और जवाब संसद के भीतर भी मांगा जा रहा है। जवाब मांगा जा रहा है जजों की कमी पर, जवाब मांगा जा रहा है न्यायपालिका की स्वायत्तता पर। टीएमसी की एक महिला सांसद ने भाजपाइयों और न्यायपालिका दोनों का असली चेहरा, असली रूप उजागर कर दिया सदन के भीतर। हालात ये बन पड़े कि सभापति महोदय को 2 मिनट सुनना भी भारी पड़ने लगा और बीच में ही उनको एक तरीके से बोलने से मना कर दिया गया, जबकि पहले स्पीच में टाइम बॉन्ड नहीं होता है किसी भी सांसद के। पहली ये स्पीच थी और महिला सांसद की राज्यसभा में। देखिए जरा ये वीडियो। You want to pass 4 judges in this capital where students were beaten outside. The Home Minister won't come and talk about pensions. This is not a parliament. This will not go on the record. No, no. You have to speak on the bill. That will go on the record. You please speak on the bill. Speak on the bill. It is not about 4 more judges. You solve issues when you work with the Constitution. Bring the Home Minister to the Sudhan. Bring the Home Minister. तो ये मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा में बोल रही थी और पूरा का पूरा खेल जो है अदालतों में जिस तरीके से खेल होते हैं, अदालतों में जिस तरीके से जजों की कमियां हैं, उन सबको एक्सपोज करके रख दिया। रविंद्र सिंह शौरन लिख रहे हैं ममता बनर्जी की सांसद ने अपनी पहले ही भाषण में कमाल कर दिया। पहला ही केवल 2 मिनट का भाषण, वो भी यादगार। राज्यसभा की परंपरा के अनुसार मेडन स्पीच में सांसद बोलने पर समय की पाबंदी नहीं होती, लेकिन हरिवंश इस सांसद को 2 मिनट से ज्यादा सुन नहीं पाए। सारी परंपराएं ध्वस्त हो गई और बीच में ही रोकना पड़ा। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। खबर गोदी मीडिया के एक बड़े एंकर अमीश देवगन से जुड़ी हुई है। भड़ास फॉर मीडिया का ये स्क्रीनशॉट देखिए, जिसको सैयद कासिम ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। लिख रहे हैं इसमें जो हेडलाइन दी गई, जिसको ये डिकोड किया था, उस श्लोक को जनजी प्रोटेस्ट में जो श्लोक बजाया जा रहा था पूरे ग्राउंड में, उसको इसने डिकोड किया था और उसी को हेडलाइन बनाते हुए भड़ास फॉर मीडिया ने लिखा है कि टीवी पत्रकार और न्यूज 18 के चर्चित एंकर अमीश देवगन ने कथित तौर पर नेटवर्क 18 से इस्तीफा दे दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं की माने तो अमीश देवगन को चैनल से निकाला गया है। इसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की खबरें प्लांट कराई। सैयद कासिम लिख रहे हैं कि और बाबू अमीश देव प्लस गन को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, भक्ति भारी पड़ी, भोज्यम हो गया। ये बात दोस्तों कही गई, लेकिन इसके आगे की खबर मैं आपको बताता हूं जो अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि मीडिया से एक और बड़ी खबर है। गुलगुले संपादक जी ने हेडक्वार्टर से फोन कराया, पार्टी से चैनल को संदेशा आया है। गुलगुले संपादक जी के बारे में बड़ा अपडेट है। संपादक जी का इस्तीफा हो चुका है, ये जग जाहिर हो चुका है। अब आगे की खबर यह है कि दरअसल संपादक जी को एक बार भी रोका नहीं गया, इस्तीफा देने से टोका नहीं गया। मैनेजमेंट ने तुरंत इस्तीफा स्वीकार कर लिया, खाए बगैर डकार लिया। इससे परेशान गुलगुले संपादक ने चैनल को ऊपर से फोन कराया। उन्हें रोके जाने के लिए हेडक्वार्टर से बलून संदेशा आया है। मतलब आप सोचिए, इतनी बेइज्जती, इतनी जलालत झेल रहा होगा ये आदमी, सोचा नहीं होगा। मतलब तुरंत इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के तुरंत बाद दोस्तों इसको स्वीकार भी कर लिया, कहा जाओ भाई तुमसे हम पक गए हैं। और जब ये कांड हुआ तो अब ऊपर से अपने आकाओं से फोन करा रहा है कि कोई तो रोक लो इसको, हम जा रहे हैं, कोई तो रोको। ये वही वाली स्थिति है कि बैठे थे, सोचा था बहुत बड़े आदमी हैं और इस्तीफा दे दिया और अब हो गया कांड, इस्तीफा मंजूर भी हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा, नौकरी भी नहीं है। मतलब आप समझिए कि भरी दोपहरी में पानी की बोतल छीन लेने वाला हिसाब किताब है। एक और तस्वीर अब कांवड़ियों से जुड़ी हुई है दोस्तों। ये वीडियो बड़ा चर्चित है, बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल है, जरा इसको देखिए। ये इंस्पेक्टर सुधीर पवार हैं जो एक मुस्लिम शख्स हैं, मौलाना हैं, उनके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल के चिंटुओं ने इस पर आपत्ति जताई और उसके बाद इन इंस्पेक्टर साहब को थाने से दूसरे थाने भेज दिया गया, इनका तबादला कर दिया गया। लेकिन
ऐसी ही एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये भी इंस्पेक्टर साहब हैं, ये भी 3 स्टार हैं। ये कांवड़ियों की मलहम पट्टी कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, मरहम लगा रहे हैं। ये वीडियो है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का दोहरा रवैया है, दोहरा चेहरा है। मतलब धर्म देख करके मामला ऐसे चलता है क्या? कम से कम सवाल इस पर भी होने चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। मुस्लिम वॉइस से लिख रही है कि चहलुम जुलूस के दौरान इंस्पेक्टर सुधीर पवार ने एक मुस्लिम व्यक्ति के पैर छू करके आशीर्वाद लिया। इस पर बजरंग दल ने आपत्ति जताई, जिसके बाद इंस्पेक्टर को हटा करके दूसरे थाने भेज दिया गया। इसी पर उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के पैरों में दर्द देख करके पुलिस अधिकारियों को उनके पैर दबाते और सेवा करते हुए देखा गया है, और जो उसकी तस्वीरें हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और तस्वीर देखिए, इसी दोहरे रवैये की। देखिए, पुलिस अधिकारी हैं, बड़े बड़े दरोगा हैं, थानेदार हैं, और ये किस तरीके से सड़क पर दोस्तों दंडवत कर रहे हैं, फूल मालाएं बिछा रहे हैं और वेलकम लिख रहे हैं, फूलों की सेज बना रहे हैं और कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। ये वही स्थिति है। मतलब एक तरफ एक मौलाना के एक इंस्पेक्टर ने पैर छू लिए तो आपने उसका तबादला कर दिया बजरंग दल के कहने पर। हालांकि शिकायत उन्होंने की थी, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा, दावा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ कांवड़ियों को इस तरीके से भगवान का दर्जा दिया जा रहा, वर्दी में पुलिस वाले लहालोट हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कुछ नहीं। मतलब पुलिस मैनुअल्स को, पुलिस नियमावली को ताक पर रख करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का धार्मिकीकरण किया है, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। मुख्तार शेख लिख रहे हैं, छात्रों पे लाठीचार्ज बरसाने वाले पुलिस कांवड़ियों पे फूल बरसाती है, क्या ऐसे ही बनेगा हमारा देश विश्वगुरु? मतलब कांवड़ियों के रास्ते में फूल बिछाए जा रहे हैं और हमारे छात्रों को कील कांटे वाली लाठियां भांजी जा रही हैं। एक और तस्वीर देखिए, रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, ये देखिए, बाकायदा नाच गाना डांस चल रहा है कांवड़ यात्रा में। ये स्थितियां हैं। पूरा मतलब मनोरंजन का साधन बना दिया कांवड़ यात्रा को। मतलब एक पवित्र धार्मिक यात्रा, और उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना राजनीतिक टूल बनाया, और उस टूल के तहत किस तरीके से धर्म को खंड खंड कर दिया, आस्था को सड़क पर जो है मजाक का और अश्लीलता का पात्र बना डाला। ये भी इसी देश में हो रहा है, इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बाकायदा मोबाइल से वीडियोस बन रहे हैं और गाने के बोल ऐसे हैं कि क्या ही कहा जाए। मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा हिंट दूंगा। आईपी सिंह का ये ट्वीट देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों को उत्तर प्रदेश में मिश्री और मलाई परोस रहे हैं। मिश्री मलाई गाने के बोल हैं, इसीलिए आईपी सिंह ने लिखा। धर्म और संस्कृति को आरएसएस बीजेपी ने कोठे का मोजरा में तब्दील कर दिया है। दूसरी सरकार ऐसा कुछ कर रही होती तो हिंदू धर्म संस्कृति परंपरा संकट में पड़ जाता। आगे देश का भविष्य कैसा होगा, ये कारनामे उसकी बड़ी मिसाल है। तो ये दोस्तों एक बड़ी खबर मैंने आपको बताने की कोशिश की। उधर उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा कांड हुआ। 4700 करोड़ का बना हुआ दोस्तों 63 किलोमीटर का कानपुर लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है, वो 21 दिन में ही धराशायी हो गया। 21 दिन में 70-80 जगह पर वो टूट गया, खंड खंड हो गया। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, दावे जो किए जा रहे हैं कि 4700 करोड़ रुपया पहली ही बारिश में बह गया। ये सूर्या समाजवादी का ट्वीट देखिए। बताया गया सड़क का नाम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, लागत 4200 करोड़ रुपए, लंबाई 63 किलोमीटर, बनाने वाली कंपनी PNC इंफ्राट्रक। इसमें N का मतलब नवीन जैन से है। यह बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, यानी कि सड़क का ठेका बीजेपी के सांसद को मिला। यह एक्सप्रेसवे 21 दिन में 87 जगह धंस चुका है। यह भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू ने बाकायदा इसका ग्राउंड रियलिटी चेक किया। उसका वीडियो देखिए किस तरीके से इसके पैच वर्क को सुखाने के लिए पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का असली सच। आप देखिए, सचिन गुप्ता ने यह वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि 4700 करोड़ रुपए से बना एक्सप्रेसवे 47 दिन भी नहीं चला, 40 जगह से क्रैक हो गया। यह उत्तर प्रदेश का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 जुलाई को उद्घाटन किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर मौजूद थे और आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं। एक और वीडियो देखिए जरा, पहले इसको देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है इसमें, सुनिए जरा पहले। आज हम लोग चौथे दिन यहाँ हम लोग हाईवे पर हाई हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह। सुना आपने, ममता त्रिपाठी ने यह वीडियो शेयर किया और लिखा कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का हाल देखें। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पंखा लगाकर सुखा रहे हैं पैच वर्क। जनता की गाढ़ी कमाई का 4700 करोड़
बरसाती पानी में बहा दिए एथेनॉल मंत्री साहब। अब तो पेड न्यूज से भी नहीं छिप रहा है इनके कांड। ये बात दोस्तों लिखी जा रही, मतलब भारतीय जनता पार्टी काम के मामले में, कांड के मामले में हर जगह रंगे हाथ धरी जा रही है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।